मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के ताजा एग्जिट पोल में हो गया बड़ा बदलाव। चुनाव के बाद मध्य प्रदेश की जनता ने कर दिया चौंकाने वाला खुलासा। मध्य प्रदेश चुनाव के नतीजे आने से पहले ही मध्य प्रदेश की जनता ने बता दिया कि अब की बार कौन होगा मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री, अब की बार मध्य प्रदेश में किस पार्टी की सरकार बनेगी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के ताजा एग्जिट पोल के बारे में। यानी कि दोस्तों, मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के बाद जो जनता के बीच जाकर सर्वे किया गया है, उस सर्वे के अनुसार मध्य प्रदेश में किस पार्टी की सरकार बनने जा रही है, अब की बार मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन होगा। दोस्तों, आज के इस एग्जिट पोल में मध्य प्रदेश की जनता ने चौंकाने वाले खुलासे किए हैं और मध्य प्रदेश की जनता ने रिजल्ट आने से पहले ही बता दिया कि अब की बार मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन होगा। तो चलिए दोस्तों, आज के इस एग्जिट पोल को शुरू करते हैं और देखते हैं कि अब की बार मध्य प्रदेश की जनता के अनुसार अब की बार मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन होगा। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो के कमेंट में अपनी राय अवश्य लिखें। आपको क्या लगता है अब की बार मध्य प्रदेश में किस पार्टी की सरकार बन सकती है, अब की बार मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन हो सकता है। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि मध्य प्रदेश की जनता के अनुसार अब की बार मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन होगा। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं उज्जैन की। उज्जैन में 7 विधानसभा सीटों पर वोटिंग हुई। उज्जैन की 7 विधानसभा सीटों में से भाजपा के खाते में 3 जबकि कांग्रेस के खाते में 4 विधानसभा सीट जाती दिख रही हैं। यानी कि दोस्तों, उज्जैन जिले में कांग्रेस को 1 सीट पर बढ़त मिलती दिख रही है। दोस्तों, इसके बाद आता है इंदौर। इंदौर की 9 विधानसभा सीटों पर वोटिंग हुई। इंदौर में भाजपा को 4 जबकि कांग्रेस के खाते में 5 विधानसभा सीट जाती दिख रही हैं। यानी कि दोस्तों, इंदौर जिले में भी कांग्रेस को 1 सीट पर बढ़त मिलती दिख रही है। यदि दोस्तों हम बात करें जबलपुर की, जबलपुर में 8 विधानसभा सीट हैं। जबलपुर की 8 विधानसभा सीटों पर वोटिंग हुई। यहां पर भाजपा के खाते में 4 जबकि कांग्रेस के खाते में भी 4 विधानसभा सीट जाती दिख रही हैं। यानी कि दोस्तों, जबलपुर जिले में कांग्रेस और भाजपा के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। दोस्तों, इसके बाद आता है ग्वालियर। ग्वालियर की 6 विधानसभा सीटों पर वोटिंग हुई। ग्वालियर की 6 विधानसभा सीटों में से भाजपा के खाते में 2 जबकि कांग्रेस के खाते में 4 विधानसभा सीट जाती दिख रही हैं। यानी कि दोस्तों, ग्वालियर जिले में भी भाजपा को भारी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है जबकि ग्वालियर जिले में भी कांग्रेस को बढ़त मिलती दिख रही है। दोस्तों, इसके बाद आता है छतरपुर। छतरपुर में भी 6 विधानसभा सीटों पर वोटिंग हुई। छतरपुर की 6 विधानसभा सीटों में से भाजपा के खाते में 2 जबकि कांग्रेस के खाते में 4 विधानसभा सीट जाती दिख रही हैं। यानी कि दोस्तों, छतरपुर जिले में भी भाजपा को भारी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों, इसके बाद आता है पन्ना। पन्ना की 3 विधानसभा सीटों में से भाजपा के खाते में 1 जबकि कांग्रेस के खाते में 2 विधानसभा सीट जाती दिख रही हैं। दोस्तों, इसके बाद आता है सतना। सतना की 7 विधानसभा सीटों पर वोटिंग हुई और वोटिंग के पश्चात भाजपा के खाते में 3 जबकि कांग्रेस के खाते में 4 विधानसभा सीट जाती दिख रही हैं। दोस्तों, इसके बाद आता है दतिया। दतिया की 3 विधानसभा सीटों पर वोटिंग हुई। दतिया की 3 विधानसभा सीटों में से भाजपा के खाते में 1 जबकि कांग्रेस के खाते में 2 विधानसभा सीट जाती दिख रही हैं। दोस्तों, इसके बाद आता है भिंड। भिंड की 5 विधानसभा सीटों में से भाजपा के खाते में 2 जबकि कांग्रेस के खाते में 3 विधानसभा सीट जाने की संभावना है। दोस्तों, इसके बाद आता है गुना। गुना की 4 विधानसभा सीटों पर वोटिंग हुई। गुना की 4 विधानसभा सीटों में से भाजपा के खाते में 1 जबकि कांग्रेस के खाते में 3 विधानसभा सीट जाती दिख रही हैं। दोस्तों, इसके बाद आता है सागर। सागर में 8 विधानसभा सीट हैं। यहां पर भाजपा के खाते में 3 जबकि कांग्रेस के खाते में 5 विधानसभा सीट जाती दिख रही हैं। यदि दोस्तों हम बात करें मुरैना की, मुरैना में 6 विधानसभा सीटों पर वोटिंग हुई। यहां पर भाजपा के खाते में 2 जबकि कांग्रेस के खाते में 4 विधानसभा सीट जाती दिख रही हैं। यदि दोस्तों हम बात करें शिवपुरी की, तो शिवपुरी में भी 5 विधानसभा सीटों पर वोटिंग हुई। शिवपुरी की 5 विधानसभा सीटों में से भाजपा के खाते में 2 जबकि कांग्रेस के खाते में 3 विधानसभा सीट जाती दिख रही हैं। दोस्तों, इसके बाद आता है रतलाम। रतलाम की 5 विधानसभा सीटों पर वोटिंग हुई। यहां पर भाजपा के खाते में 2 जबकि कांग्रेस के खाते में 3 विधानसभा सीट जाती दिख रही हैं। दोस्तों, इसके बाद आता है टीकमगढ़। टीकमगढ़ की 4 विधानसभा सीटों पर वोटिंग हुई। यहां पर भाजपा के खाते में 1 जबकि कांग्रेस के खाते में 3 विधानसभा सीट जाती दिख रही हैं। यदि दोस्तों हम बात करें भोपाल की, भोपाल में 7 विधानसभा सीट हैं और भोपाल की 7 विधानसभा सीटों में से भाजपा के खाते में 2 जबकि कांग्रेस के खाते में 5 विधानसभा सीट जाती दिख रही हैं। दोस्तों, इसके बाद आता है सिंगरौली। सिंगरौली की 3 विधानसभा सीटों पर वोटिंग हुई। सिंगरौली में भाजपा के खाते में 1 जबकि कांग्रेस के खाते में 2 विधानसभा सीट जाती दिख रही हैं। दोस्तों, इसके बाद आता है रीवा। रीवा में 8 विधानसभा सीट हैं। यहां पर भाजपा के खाते में 4 जबकि कांग्रेस के खाते में भी 4 विधानसभा सीट जाती दिख रही हैं। यानी कि दोस्तों, रीवा जिले में भाजपा और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। दोस्तों, इसके बाद आता है शहडोल। शहडोल की 3 विधानसभा सीटों पर वोटिंग हुई। यहां पर भाजपा के खाते में 1 जबकि कांग्रेस के खाते में 2 विधानसभा सीट जाने की संभावना है। यदि दोस्तों हम बात करें उमरिया की, उमरिया में भी 3 विधानसभा सीटों पर वोटिंग हुई। यहां पर भाजपा के खाते में 1 जबकि कांग्रेस के खाते में 2 विधानसभा सीट जाने की संभावना है। दोस्तों, इसके बाद आता है डिंडोरी। डिंडोरी में 2
विधानसभा सीटों पर वोटिंग हुई। यहां पर भाजपा के खाते में एक, जबकि कांग्रेस के खाते में भी एक विधानसभा सीट जाने की संभावना है। दोस्तों इसके बाद आता है अशोकनगर। अशोकनगर की 3 विधानसभा सीटों में से भाजपा के खाते में एक, जबकि कांग्रेस के खाते में 2 विधानसभा सीट जाती दिख रही हैं। दोस्तों इसके बाद आता है अनूपपुर। अनूपपुर की 3 विधानसभा सीटों पर वोटिंग हुई। यहां पर भाजपा के खाते में एक, जबकि कांग्रेस के खाते में 2 विधानसभा सीट जाने की संभावना है। दोस्तों इसके बाद आता है मंडला। मंडला जिले की 3 विधानसभा सीटों में से भाजपा के खाते में 2, जबकि कांग्रेस के खाते में 1 विधानसभा सीट जाती दिख रही है। दोस्तों इसके बाद आता है छिंदवाड़ा। छिंदवाड़ा की 7 विधानसभा सीटों पर वोटिंग हुई। यहां पर भाजपा के खाते में 3, जबकि कांग्रेस के खाते में 4 विधानसभा सीट जाती दिख रही हैं। दोस्तों इसके बाद आता है बालाघाट। बालाघाट की 6 विधानसभा सीटों पर वोटिंग हुई। यहां पर भाजपा के खाते में 2, जबकि कांग्रेस के खाते में 4 विधानसभा सीट जाने की संभावना है। दोस्तों इसके बाद आता है कटनी। कटनी जिले की 4 विधानसभा सीटों पर वोटिंग हुई। यहां पर भाजपा के खाते में मात्र 1, जबकि कांग्रेस के खाते में 3 विधानसभा सीट जाने की संभावना है। यानी कि दोस्तों कटनी जिले में भी कांग्रेस को बढ़त मिलती दिख रही है, जबकि कटनी जिले में भाजपा को भारी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों इसके बाद आता है श्योपुर। श्योपुर की 2 विधानसभा सीटों पर वोटिंग हुई। यहां पर भाजपा के खाते में 1, जबकि कांग्रेस के खाते में भी 1 विधानसभा सीट जाती दिख रही है। दोस्तों इसके बाद आता है नरसिंहपुर। नरसिंहपुर की 4 विधानसभा सीटों में से भाजपा के खाते में 2, जबकि कांग्रेस के खाते में भी 2 विधानसभा सीट जाती दिख रही हैं। दोस्तों इसके बाद आता है सिंधी। सिंधी की 4 विधानसभा सीटों पर वोटिंग हुई। यहां पर भाजपा के खाते में 1, जबकि कांग्रेस के खाते में 3 विधानसभा सीट जाती दिख रही हैं। दोस्तों इसके बाद आता है शाजापुर। शाजापुर की 3 विधानसभा सीटों पर वोटिंग हुई। यहां पर भाजपा के खाते में 2, जबकि कांग्रेस के खाते में 1 विधानसभा सीट जाती दिख रही है। दोस्तों बड़वानी जिले की 4 विधानसभा सीटों पर वोटिंग हुई और वोटिंग के पश्चात बड़वानी जिले की 4 विधानसभा सीटों में से भाजपा के खाते में 1, जबकि कांग्रेस के खाते में 3 विधानसभा सीट जाती दिख रही हैं। दोस्तों इसके बाद आता है धार। धार में 7 विधानसभा सीट है। यहां पर भाजपा के खाते में 3, जबकि कांग्रेस के खाते में 4 विधानसभा सीट जाने की संभावना है। दोस्तों इसके बाद आता है झाबुआ। झाबुआ जिले की 3 विधानसभा सीटों पर वोटिंग हुई। यहां पर भाजपा के खाते में 1, जबकि कांग्रेस के खाते में 2 विधानसभा सीट आने की संभावना है। दोस्तों इसके बाद आता है अलीरापुर। अलीरापुर की 2 विधानसभा सीटों में से भाजपा के खाते में 1, जबकि कांग्रेस के खाते में भी 1 विधानसभा सीट जाने की संभावना है। दोस्तों इसके बाद आता है खरगोन। खरगोन की 6 विधानसभा सीटों पर वोटिंग हुई। यहां पर भाजपा के खाते में 2, जबकि कांग्रेस के खाते में 4 विधानसभा सीट जाती दिख रही हैं। दोस्तों इसके बाद आता है खंडवा। खंडवा की 4 विधानसभा सीटों पर वोटिंग हुई। यहां पर भाजपा के खाते में 2, जबकि कांग्रेस के खाते में भी 2 विधानसभा सीट जाती दिख रही हैं। दोस्तों इसके बाद आता है देवास। देवास में 5 विधानसभा सीटों पर वोटिंग हुई। यहां पर भाजपा के खाते में 2, जबकि कांग्रेस के खाते में 3 विधानसभा सीट जाती दिख रही हैं। यदि दोस्तों हम बात करें आगरमालवा की, आगरमालवा की वोटिंग के पश्चात 2 की 2 विधानसभा सीट कांग्रेस के खाते में जाती दिख रही हैं। आगरमालवा जिले से भाजपा के खाते में कोई सीट जाने की संभावना नहीं है। यदि दोस्तों हम बात करें राजगढ़ की, राजगढ़ में 5 विधानसभा सीट हैं। यहां पर भाजपा के खाते में 3, जबकि कांग्रेस के खाते में 2 विधानसभा सीट जाती दिख रही हैं। दोस्तों इसके बाद आता है सीहोर। सीहोर की 4 विधानसभा सीटों पर वोटिंग हुई। यहां पर भाजपा के खाते में 1, जबकि कांग्रेस के खाते में 3 विधानसभा सीट आती दिख रही हैं। यदि दोस्तों हम बात करें रायसेन की, रायसेन की 4 विधानसभा सीटों पर वोटिंग हुई। यहां पर भाजपा के खाते में 1, जबकि कांग्रेस के खाते में 3 विधानसभा सीट आती दिख रही हैं। दोस्तों इसके बाद आता है होशंगाबाद। होशंगाबाद की भी 4 विधानसभा सीटों पर वोटिंग हुई और वोटिंग के पश्चात होशंगाबाद की 4 विधानसभा सीटों में से भाजपा के खाते में 1, जबकि कांग्रेस के खाते में 3 विधानसभा सीट जाती दिख रही हैं। यदि दोस्तों हम बात करें हरदा की, हरदा में 2 विधानसभा सीट हैं। यहां पर भाजपा के खाते में 1, जबकि कांग्रेस के खाते में भी 1 विधानसभा सीट जाती दिख रही है। दोस्तों इसके बाद आता है विदिशा। विदिशा की 5 विधानसभा सीटों पर वोटिंग हुई और वोटिंग के पश्चात विदिशा जिले की 5 विधानसभा सीटों में से भाजपा के खाते में 2, जबकि कांग्रेस के खाते में 3 विधानसभा सीट जाती दिख रही हैं। दोस्तों इसके बाद आता है बैतूल। बैतूल में 5 विधानसभा सीट हैं। यहां पर भाजपा के खाते में 3, जबकि कांग्रेस के खाते में 2 विधानसभा सीट जाती दिख रही हैं। यदि दोस्तों हम बात करें नीमच की, नीमच के 3 विधानसभा सीटों में से भाजपा के खाते में 1, जबकि कांग्रेस के खाते में 2 विधानसभा सीट जाती दिख रही हैं। दोस्तों इसके बाद आता है मऊगंज। मऊगंज में 1 विधानसभा सीट है और मऊगंज की एकमात्र विधानसभा सीट भाजपा के खाते में जाती दिख रही है। दोस्तों इसके बाद आता है निवाड़ी। निवाड़ी में मात्र 1 विधानसभा सीट है और निवाड़ी की भी एकमात्र विधानसभा सीट कांग्रेस के खाते में जाती दिख रही है। दोस्तों इसके बाद आता है दमोह। दमोह में 4 विधानसभा सीट है। दमोह की 4 विधानसभा सीटों में से भाजपा के खाते में 1, जबकि कांग्रेस के खाते में 3 विधानसभा सीट जाने की संभावना है। यदि दोस्तों मध्य प्रदेश की कुल विधानसभा सीट यानी कि 230 विधानसभा सीटों के सर्वे की बात करें, जो सर्वे वोटिंग के पश्चात किया गया है, उस सर्वे के अनुसार मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा सीटों में से कांग्रेस के खाते में 143, जबकि भाजपा के खाते में 87 विधानसभा सीट जाती दिख रही हैं। तो दोस्तों हम कह सकते हैं कि 3 दिसंबर को जो परिणाम आएंगे, उन परिणामों के आधार पर मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी अपनी सरकार बना सकती है।